नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र मनोज हूं पारस गार्डनिंग सॉल्यूशंस से। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वर्बेना प्लांट्स। आज का वीडियो वर्बेना प्लांट्स पर आधारित है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप घर पर वर्बेना कैसे लगा सकते हैं और इससे अपने बगीचे में खूबसूरती कैसे ला सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को सभी पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही वीडियो भी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्बेना प्लांट्स का पूरा परिचय और देखभाल पर वीडियो। वर्बेना के पौधे, जिन्हें वर्बेन भी कहा जाता है, आमतौर पर वार्षिक संकर फूल वाले पौधों और गहरे हरे रंग के लंबी पत्तियों वाले छोटे ट्रेलरों के रूप में उगाए जाते हैं, जिनके किनारे दांतेदार होते हैं। ऐतिहासिक रूप से वर्बेना का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में और नींबू की खुशबू और स्वाद के लिए एक आवश्यक तेल के रूप में किया जाता रहा है। हालांकि वर्बेना को मनुष्य खा सकते हैं, लेकिन यह बहुत स्वादिष्ट नहीं होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। वे कठोर बारहमासी के रूप में उगते हैं, जो जोन 8 से 11 में साल दर साल लौटते हैं। उनके रंगीन फूल वसंत से पतझड़ तक लगातार खिलते हैं और 8 से 10 घंटे की पूरी धूप, मध्यम रूप से नम, अच्छी तरह से सूखा मिट्टी और पौधों के बीच अच्छे वायु परिसंचरण के साथ सबसे अच्छे से बढ़ते हैं। वर्बेना संकर आमतौर पर वसंत में गमलों में नर्सरी पौधों के रूप में लगाए जाते हैं या सर्दियों के अंत में पौधों की ट्रे में बीज बोए जाते हैं। वे मध्यम रूप से तेजी से बढ़ने वाले पौधे हैं जो सर्दियों में घर के अंदर लगाए गए बीजों से गर्मियों के मध्य तक खिलेंगे। गमलों में लगे पौधे कुछ ही हफ्तों में पूरे आकार में बढ़ जाएंगे। कुछ प्रकार जैसे कि नींबू वर्बेना बिल्लियों, कुत्तों और घोड़ों के लिए जहरीले होते हैं। सामान्य नाम वर्बेना, वार्षिक वर्बेना। वानस्पतिक नाम वर्बेना एक्स हाइब्रिडा। परिवार वर्बेनेसी। पौधे का प्रकार वार्षिक, बारहमासी। परिपक्व आकार 9-12 इंच लंबा, 12-18 इंच चौड़ा। सूर्य का पूरा संपर्क। मिट्टी का प्रकार नम, अच्छी तरह से सूखा हुआ। मिट्टी का पीएच अम्लीय, तटस्थ। खिलने का समय वसंत, ग्रीष्म, पतझड़। फूल का रंग सफेद, लाल, बैंगनी, गुलाबी, लैवेंडर। 2 रंग का कठोरता क्षेत्र 8-11 उसदा। मूल क्षेत्र यूरोप। विषाक्तता कुछ प्रकार कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों के लिए विषाक्त हैं। वर्बेना कैसे उगाएं? वर्बेना पौधे के लिए मुख्य देखभाल की आवश्यकताएं और विकास की आदतें यहां दी गई हैं। कम से कम 6 घंटे की पूरी धूप वाली जगह पर पौधे लगाएं। 8 से 10 घंटे बेहतर है। नियमित रूप से पानी दें, लेकिन गीली मिट्टी की स्थिति से बचें। मध्यम रूप से नम, अच्छी जल निकासी वाली, थोड़ी अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। धीमी गति से निकलने वाले, संतुलित उर्वरक से महीने में 1 बार खाद डालें। पौधों के बीच हवा के संचार के लिए जगह दें। कम से कम 12 से 18 इंच चौड़ी जगह रखें। प्रकाशपूर्ण सूर्य में वर्बेना को लगाएं। इस पौधे को रोजाना कम से कम 6 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। 8 से 10 घंटे बहुत बेहतर है। छायादार स्थानों में फूल कम बार खिलेंगे। मिट्टी ये पौधे अपेक्षाकृत शुष्क मिट्टी को पसंद करते हैं, जिसका पीएच थोड़ा अम्लीय से तटस्थ 5.8 से 7.2 होता है। वर्बेना मिट्टी के बारे में बहुत खास नहीं है, सिवाय इसके कि यह अच्छी तरह से जल निकासी वाली होनी चाहिए। भारी मिट्टी जड़ सड़न का कारण बन सकती है, इसलिए घनी मिट्टी को हल्का करने के लिए खाद या पत्ती के फफूंद के कई फावड़े खोदें। पानी
इन संकरों की कई मूल प्रजातियां भूमध्य सागरीय क्षेत्रों या शुष्क मैदानों की मूल निवासी हैं और उनकी पानी की जरूरतें उन क्षेत्रों की स्थितियों से मिलती जुलती हैं। एक बार परिपक्व होने के बाद इन पौधों को औसत पानी की जरूरत होती है, प्रति सप्ताह आधा से 1 इंच, लेकिन वे सूखे की छोटी अवधि को सहन कर सकते हैं। पौधों को तब तक समान रूप से नम रखें जब तक वे स्थापित न हो जाएं। गीले पौधे बोट्रिटिस ब्लाइट के शिकार हो जाएंगे, लेकिन सूखे से प्रभावित पौधे मकड़ी के कण को आकर्षित कर सकते हैं। 2. तापमान और आर्द्रता। जब वार्षिक रूप से लगाए जाते हैं तो संकर वर्बेना लगभग किसी भी जलवायु में उपयुक्त रूप से प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सबसे गर्म गर्मियों की अवधि में सुस्त हो सकते हैं। जब अल्पकालिक उद्यान बारहमासी के रूप में उगाए जाते हैं तो अधिकांश संकर जोन 8 से 11 में कठोर होते हैं, लेकिन कुछ जोन 7 तक कठोर होते हैं। उर्वरक। वर्बेना भारी फीडर नहीं हैं, लेकिन वे फूलों के शो को बनाए रखने में मदद करने के लिए एक संतुलित धीमी गति से निकलने वाले फूल उर्वरक के मासिक आवेदन की सराहना करते हैं, जो वसंत से ठंड तक चल सकता है। यदि कंटेनरों में उगाया जाता है तो पूरे बढ़ते मौसम में पानी में घुलनशील उर्वरक का उपयोग करें। उर्वरक की मात्रा के लिए उत्पाद लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। छंटाई। बढ़ते मौसम के दौरान पौधों की कई बार छंटाई करने से नए फूल खिलने लगेंगे और खिलने का मौसम लंबा हो जाएगा। हर मौसम में 1 या 2 बार वर्बेना के पौधों को काटें ताकि पौधे भरे पूरे और साफ सुथरे दिखें। आपको मुरझाए हुए फूलों को काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा फूल उगें तो आपको ऐसा करना पड़ सकता है। आम कीट और पौधों की बीमारियां। ये पौधे खस्ता फफूंदी के प्रति संवेदनशील होते हैं और आम कीटों द्वारा हमला किए जा सकते हैं, जिनका कीटनाशक साबुन से इलाज किया जा सकता है। 7 मुख्य कीटों में एफिड, माइट्स, लीफ माइनर, थ्रिप्स और स्केल शामिल हैं। खस्ता फफूंदी और ये कीट पौधों के लिए शायद ही कभी घातक होते हैं। अगर आप ऊपर से पानी छिड़कने के बजाय जमीन के स्तर पर पानी देते हैं तो आप खस्ता फफूंदी की संभावना को कम कर सकते हैं और पौधों को हवा के संचार को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त जगह देने से इन फंगल संक्रमणों को कम करने में मदद मिलेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि घर पर वर्बेना के पौधे कैसे उगाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे शेयर करें। पौधों से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहें। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखें। आपका पौधा हमेशा आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएगा और आपको लाभदायक और शुद्ध हवा भी प्रदान करेगा। आज के वीडियो का यही अंत होता है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में एक और पौधे की देखभाल के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। खुशहाल बागवानी।